नमस्कार। आज तारीख है 23 अप्रैल, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। विधानसभा चुनाव के तहत जारी मतदान में पश्चिम बंगाल में पहले चरण में गुरुवार को 91.40% मतदान हुआ। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वहीं तमिलनाडु में 84.35% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। 6 बजे तक मतदान हुआ। कड़ी चौकसी के बीच दोनों ही राज्यों में मतदान के दौरान कोई बड़ी वारदात सामने नहीं आई। पश्चिम बंगाल में छिटपुट घटनाएं घटी। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह से ही कई जिलों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं और लोगों ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ जगहों से तनाव और झड़प की घटनाओं की भी खबरें सामने आई हैं। कई इलाकों में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर मतदाताओं को रोकने, बूथ पर बाधा डालने और हमले के आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 152 सीटों पर वोटिंग हुई तो 142 सीटों पर चुनाव प्रचार चलता रहा। पीएम मोदी ने कृष्णानगर और मथुरापुर में जनसभा की और हावड़ा में रोड शो किया। मोदी ने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। अब का मतदान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। प्रधानमंत्री की रैली के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, न आए हो न आओगे। जिस वक्त मोदी हावड़ा में रोड शो कर रहे थे, उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में रोड शो किया। ममता यहीं से विधायक हैं। भवानीपुर में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहां से सुवेंदु अधिकारी भाजपा प्रत्याशी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के पॉडकास्ट को दोबारा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भारत और चीन को नर्क कहा है। जन्म आधारित नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए अपने नस्लवादी रैंट में सेवेज ने आरोप लगाया कि इन दोनों एशियाई देशों के लोग अमेरिका में 9वें महीने में बच्चा ड्रॉप करने आते हैं और कानून उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिक बना देता है। राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर सेवेज के पॉडकास्ट सैवेज नेशन का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जन्म आधारित नागरिकता पर दिए गए तर्कों की आलोचना की। इस महीने के शुरुआत में पीएम मोदी ने भारतीयों को ट्रंप का दोस्त बताया था। नस्लवादी रैंट रेडियो होस्ट ने अपने वीडियो में गैर नागरिक माता पिता के यहां अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलने के विचार पर हमला बोला और कोर्ट के बजाय राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की मांग की। उन्होंने लिखा, यहां एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे अपना पूरा परिवार चीन से या भारत से या ग्रह पर किसी और नर्क स्थान से ले आते हैं। पत्र में भारतीय और चीनी इमिग्रेंट्स को लैपटॉप वाले गैंगस्टर बताया गया, जो अमेरिकी झंडे को रौंदते हैं। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायवाल ने कहा है कि उन्हें कुछ रिपोर्ट देखी है। इसके आगे उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच सीज फायर के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पेटे हेग्सेथ ने नौसेना सचिव जॉन फेलन को निकाल दिया है। पेंटागन ने बुधवार को इसे तत्काल प्रभाव से विदाई के रूप में पेश किया। नौसेना के शीर्ष सिविलियन अधिकारी को हटाना कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था। यह ट्रंप 2.0 के तहत उन सैन्य अधिकारियों की सूची में और इजाफा करता है जिन्हें अचानक हटाया गया या दबाव में इस्तीफा दिया गया। इसके पहले हेग्सेथ ने ब्रिगेडियर जनरल कर्टिस टेलर को उनके पद से हटा दिया था। एक स्थिति से परिचित व्यक्ति ने न्यूज आउटलेट एक्सियोस को बताया कि फेलन को समझ नहीं आया कि वे अब बॉस नहीं रहे हैं। उसी व्यक्ति ने कहा कि जॉन फेलन और हेग्सेथ के बीच तालमेल नहीं था। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि फेलन प्रशासन से तत्काल प्रभाव से जा रहे हैं। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। नौसेना के अंडर सेक्रेटरी हंकाओ अब कार्यवाहक क्षमता में पद संभालेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने कहा कि मौजूदा समय में सीज फायर तभी संभव है जब नाकाबंदी हटाई जाए। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो गया था।
ट्रंप ने इसके खत्म होने से पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया था। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक संदेश में यह बात कही। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ अगले 36 से 72 घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जग्गी हत्याकांड से जुड़े छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 के एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने अमित जोगी की अपील पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक अन्य आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें सीबीआई को अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी और अमित जोगी को 31 मार्च तक जमानत बांड और सरकारी जमानतदार पेश करने के निर्देश दिए गए थे। अनुपालन न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। अमित जोगी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने बहस की, जबकि जवाबदेह पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और गोपाल शंकर नारायणन उपस्थित रहे। महिला आरक्षण से संबंधित 131वें संशोधन के लोकसभा में गिरने के बाद भाजपा देश भर में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। सदन से लेकर सडेक तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को निशाने पर लेकर भाजपा महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। पहले यह विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किए जाने की चर्चा थी, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आई थी। लेकिन अब विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार इसकी तिथि बदल दी गई है। जारी सूचना के मुताबिक 30 अप्रैल को केवल एक ही दिन का सत्र होगा। छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल को विशेष सत्र होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश विधानसभा में 27 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।